खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको आज के पाक कुर्बानी में स्वागत है। जिंदा प्रभु यीशु हमें उसके पाक वचन सुनने और पाक शराकत में उसके बदन और खून को हासिल करने बुला रहा है। आज के पहले पाठ की पहली आयत है, ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। जिंदा प्रभु यीशु की ताकत और मौजूदगी ने डर से नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी की उम्मीद और प्यार से बहुत सारे ईमानदारों को यीशु के सुसमाचार में विश्वास करने बरकत दी। हम बरनबास और पौलुस के प्रचार के सफरों की जानकारी सुनेंगे, पर सब में प्रभु यीशु के उम्मीद और जिंदगी देने वाले वचनों ने चमत्कार किया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के जिंदा होने की खुशी को ना भूले। हम भी आज के पाक कुर्बानी के दौरान प्रभु के वचन को ईमान के साथ सुने और आज की जिंदगी के लिए रूहानी ताकत हासिल करें और हमारे परिवारों के लिए और कोरोना वायरस से पीड़ित दुनिया भर के सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का सुसमाचार में यीशु मसीह लोगों से कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझ पर नहीं बल्कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है, यानी प्रभु खुदावंद पर विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब हम आज का सुसमाचार में पढ़ते हैं, उनके वचनों पर विश्वास करना, उनके कहने पर विश्वास करना, उनके आज्ञाओं पर विश्वास करना। आइए हम पाक मिसा बलिदान द्वारा खुदा से हमारे पापों की क्षमा याचना करें और पाक मिसा बलिदान जिन लोगों के लिए समर्पित करें जिन्होंने हमारा प्रार्थना सहाय मांगा है। और आइए पश्चाताप के साथ पाक मिसा बलिदान हम योग्य रीति से शुरू करें। मैं कादिर मुदली खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुदले खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ये खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो अपने भक्तों का जीवन, विनीतों का गौरव और संतों का
परमानंद है। हमारी दीन प्रार्थनाओं पर दयापूर्वक कान दे कि हम जो तेरी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के लिए तरसते हैं उन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित शरीर से। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनबास और साउल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ योहन को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिष्य थे, जैसे बरनबास, सिमेओन जो निगर कहलाता था, लूकियुस कुरेनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनबास और साउल सिलूकिया गए और वहां से वे नाव पर कुप्रुस चले। सलामिस पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर का वचन का प्रचार करते रहे। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई कटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई कटी मुझे नहीं है। सुखदाई चरने के पास ले जाता है बुझाने मेरे प्यास। सुखदाई चरने के पास ले जाता है बुझाने मेरे प्यास। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई कटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई कटी मुझे नहीं है। जय होश। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो कोई मुझ में विश्वास करे वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरा शिक्षा सुनकर
उस पर नहीं चलता तो उसे मैं दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है, वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया कि मुझे क्या कहना है और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे कहा है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे मसीह तेरी सिताइश हो। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, सुसमाचार में हमने सुना यीशु मसीह लोगों से कहते हैं, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ और जो मेरा सुनता है और जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करते हैं। जो मुझे देखता है वह उनको देखता है जो जिसने मुझे इस संसार में भेजा है। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है, उन पर विश्वास करना मतलब खुदावंद परमेश्वर पर विश्वास करना है और हमारे इस दुनिया की ज़िंदगी में ज्योति में प्रकाश में चलने के लिए यीशु मसीह हमें आदेश देते हैं। विश्वास करने का मतलब है हम पवित्र वचन पर आधारित जिंदगी बिताना, क्षमा और प्यार मोहब्बत और नीति न्याय के मुताबिक उनके अनुसार जिंदगी बिताना, एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी बिताकर आनंद जीवन हासिल करने के लिए यीशु मसीह हमें बुलाते हैं। और जो आनंद जीवन है वो खुदा परमेश्वर हमें प्रदान करता है। उनको हासिल करने के लिए, ये आनंद जीवन हासिल करने के लिए यीशु मसीह के पवित्र वचन पर आधारित जिंदगी बिताना जरूरी है। जैसे आज का पहला पाठ में हमने सुना है, खुदा का पवित्र वचन, यीशु मसीह का पवित्र वचन बढ़ता गया और फैलता गया। यीशु मसीह का पवित्र वचन को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए हमारा भी एक ड्यूटी बनता है। सबसे पहले एक नेक जिंदगी बिताकर उनके पवित्र वचन के मुताबिक हमें ज़िंदगी बिताना है। दूसरे हमारी ड्यूटी है इस पवित्र वचन को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को सुनाना और इस मसीह के और बहुत सारे लोगों को जो अविश्वासी है, जो गैर विश्वासी है, उनको लाने के लिए हम भी प्रयत्न करें और खुदा हम सबको हमारी आचरण के मुताबिक हमें आशीष और बरकत दे। स्वीकार लो भगवन उपहार ही दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन तब प्रेम
दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान के द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता के सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। हमारी ये विनती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ख्याल लगाए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारा पास्का का मेमना बलि चढ़ाया गया है। इन्हीं के द्वारा आनंद जीवन के लिए तेरे पुत्र ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, कुदुस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलमे बाला पर होसाना, मुबारक ये भी जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे बाला पर होसाना। ये मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक की तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दे के, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद माई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी आहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हे खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। बस ये बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आशीष के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासर से आपस में एक बने। ये खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप आइवन पेरेरा और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए मर गए हैं। नीच तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपने रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझे से मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा के मुबारक कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों, मुबारक यूसुफ और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम तो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को
रोहिल कुदस की वहदानियत में कामिल से तथा शिमशान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजर देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उसको दावत ने हमें सिखाया है। ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शे हैं, तो हमारे कर्जों में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आसाद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ये खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नजर कर और उसे वह सलामती और दिहात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहे। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती लायक कर। यह है खुदा का बरा यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक वे जो बरे की जियाफत में बुलाए गए। ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ले तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाक शनाख्त के लिए दुआ। ए खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शनाख्त में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शनाख्त में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर।
तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादर मुतले खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत सब पर नासिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। याद कर बिंदी, हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शादी की रानी, हमारे लिए दुआ कर। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे